चेन्नई मैलापुर जैन स्थानक में विराजमान साध्वी डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के सानिध्य में 29 सितंबर रविवार को उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम तप और त्याग से मनाने जा रहे हैं। आइए गुरनीसा से उनके बारे में, उपाध्याय श्री जी के बारे में और संघ के बारे में आगे क्या प्रोग्राम कैसे गतिविधि के रूप में लिए जाएंगे चर्चा करते हैं। आप बादल नहीं स्वयं आसमान थे, आप बादल नहीं स्वयं आसमान थे, आप पुष्प नहीं स्वयं उद्यान थे, आप पुष्प नहीं स्वयं उद्यान थे। क्या कहे आपकी योग साधना को, क्या कहे आपकी योग साधना को। आप पुजारी नहीं स्वयं भगवान थे, आप पुजारी नहीं स्वयं भगवान थे। पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में भाव बिना वंदन करने के पश्चात पुष्कर गुरुदेव जो इतने महान थे, गुरुदेव जिनका जीवन एक गुणों का गुलदस्ता था, जिसकी सुगंध सुदूर प्रांतों तक आज भी क्या है सुवासित है, जिनका जीवन सूर्य की तरह प्रकाशित था, चंद्र की तरह सौम्य था, शेर की तरह निर्भीक था और गजराज की तरह मस्त था, वही जीवन वंदनीय वर्णनीय और क्या होता है अर्चनीय होता है। पूज्य गुरुदेव इतने एक महान और एक विरले संत थे, इतने साधक थे, जिन्होंने एक ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म लेकर के छोटे से एक नन्हे गांव के अंदर जिन्होंने सेमटाल की पावन पुण्य धरा के ऊपर जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर जिन्होंने दीक्षा अंगीकार करी और दीक्षा अंगीकार करके अपने पूज्य गुरुदेव ताराचंद जी महाराज साहब उनके चरणों के अंदर अपना पूरा जीवन क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था। ऐसे पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब जिन्होंने अटक से लेकर कटक तक पूरे भारतवर्ष के अंदर अपनी धर्म ध्वजा को क्या किया था, फहराया था। ऐसे गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब जो जप प्रिय थे, तप प्रिय थे, साधना प्रिय थे और हमेशा संयम के अंदर क्या थे, एकदम मस्त थे और अपनी साधना के अंदर इतने मस्त थे कि वो ध्यान साधना उनका क्या था, एक प्रिय विषय था कि कुछ भी हो जाए लेकिन गुरुदेव अपनी साधना के अंदर हमेशा क्या रहते थे, इतने मजबूत रहते थे। तो ऐसे विरले संत जिनको ज्ञानी जैल सिंह ने 75 जब उनका हीरक जयंती मनाई जा रही थी उस समय दिल्ली दरियागंज के अंदर उस चांदनी चौक के प्रांगण के अंदर विश्व संत की उपाधि से उनको क्या किया था, नवाजा था। ऐसे पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब जिनका जीवन इतना सरल था, इतना सहज था, ना तो जीवन में कोई बनावट, ना कोई दिखावट, ना कोई सजावट। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हर जगह उनकी क्या मनाई जाती है, जन्म जयंती मनाई जाती है। ऐसे पूज्य गुरुदेव जिनके गुण असीम है और मेरे शब्द क्या है, ससीम है। असीम गुणों के द्वारा ससीम शब्दों को व्यक्त करना मेरी जीवा से क्या है, परे है। लेकिन उन गुरुदेव इतने महान गुरुदेव थे कि जिनका जीवन क्या है, एक सागर की उतार तरंगों की गणना असंभव है, बारिश की प्रत्येक बूंद का लेखा जोखा असंभव है। उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री के गुणों का अवगान करना मेरी जीवा से क्या है, परे है। तो ऐसे महान गुरुदेव जिनके चरणों में हम सभी आज क्या है, नतमस्तक है, जिन्होंने इस मद्रास के अंदर, इस चेन्नई के अंदर भी उन्होंने क्या किया है, चातुर्मास किया साहूकार पेट के अंदर। तो आज उनके क्या है, लाखों भक्तगण है, जगह जगह पर उनका क्या है, गुणग्राम किया जाता है। तो ऐसे पुष्कर गुरुदेव जिन्होंने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और एक दीक्षा लेकर के उन्होंने अपनी आत्मा का क्या किया था, कल्याण किया। ऐसे पूज्य गुरुदेव के लिए हम कहेंगे कुछ जीवन के अंदर आप पुष्प नहीं स्वयं उद्यान थे। क्या कहें आपकी योग साधना को। ऐसे पूज्य गुरुदेव और सभी कुछ भूल सकेंगे पर तुम्हें भुला नहीं पाएंगे। धरती के जन जन गाएंगे और सभी कुछ भूल सकेंगे पर तुम्हें भुला नहीं पाएंगे। ऐसे गुरुदेव के लिए हम जितना बोले उतना ही क्या है, कम है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव इतने महान थे, इतने महान साधक थे कि उनकी साधना इतनी विराट थी, इतनी विशाल थी। उस साधना को हम शब्दों के अंदर क्या नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव आज उनकी फुलवारी क्या हो रही है, जगह जगह पर पुष्प उनके क्या है, उनकी फुलवारी महक रही है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर पुष्कर गुरुदेव के अनेक साधु और साध्वी क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और उनकी धर्म ध्वजा क्या है, हमेशा फहरा रही है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के लिए हम ये कहेंगे, आप
क्या कहें आपके जीवन के लिए कि आप इतने महान साधक, इतने विले संत थे। चलो पुष्कर के दरबार में नज़ारे मिलेंगे, चलो पुष्कर के दरबार में नज़ारे मिलेंगे। जो डूबे उनको किनारे मिलेंगे, जो डूबे उनके किनारे मिलेंगे। जो तंग आ चुके गमे ज़िंदगी से, जो तंग आ चुके गमे ज़िंदगी से, यहाँ आकर उनको क्या मिलेंगे? सहारे मिलेंगे। गुरुदेव के दरबार के अंदर जो रोते रोते आते वो क्या जाते? हंसते हंसते हुए जाते थे। क्यों? गुरुदेव इतनी साधना, इतनी सक्षम थी। उस साधना के द्वारा उनके कई चमत्कार होते थे और कई लोग क्या है, उनके चमत्कार से, उनके पुण्य प्रभाव से, उनके मांगलिक के अंदर इतना प्रभाव था, इतना जादू था कि लोग अपने सारे काम छोड़ करके और 12 बजे गुरुदेव की क्या सुनते थे? मंगलिक सुनने के लिए आते थे। तो ऐसा चमत्कारी, ऐसा पावरफुल का मंगलिक था कि जो व्यक्ति एक बार मंगलिक सुनता उसकी आदि व्याधि उपाधि मिटती और वो समाधि को क्या हो जाता था? संप्राप्त हो जाता था। तो ऐसे गुरुदेव महान, गुरुदेव के लिए हम क्या कहें कि वो एक कल्प वृक्ष के समान थे। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे आकर हर व्यक्ति अपनी मनोवांछित पदार्थ को क्या करता है? संप्राप्त करता है। उसी प्रकार गुरुदेव के चरणों के अंदर जो भी अपनी व्याधि को लेकर आता या कोई भी परेशानी को लेकर आता तो गुरुदेव उनके सारे दुखों को क्या कर देते थे? दूर कर देते थे। तो ऐसे महान गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब जो हमारी जन जन की श्रद्धा के केंद्र है, आस्था के आयाम है और हमारे जीवन के शिल्पकार है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, उनके मुखारविंद से मेरी 2 दिसंबर और 84 के अंदर मुझे दीक्षा का क्या मिला है? उन्हीं के द्वारा मंत्र मिला है। शायद गुरुदेव ने मुझे क्या दिया है? दीक्षा का मंत्र दिया है, दीक्षा का मांगलिक उन्हीं के मुखारविंद से। यानी आज जो मैं कुछ हूँ सब गुरुदेव की क्या है? अनंत कृपा का सुफल है कि उन महान गुरु ने मुझे क्या दिया है? दीक्षा दिया है, ये दीक्षा का संस्कार दिया है। तो आज उन गुरु के उपकार को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं? विस्मृत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के लिए हम जितना कुछ परम पूज्य गुरुवर्या श्री ने गुरुदेव के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया और साथ ही कल 29 तारीख है, 29 तारीख मैलापुर के प्रांगण की पुण्यवाणी है। उनके पुण्य का उदय है कि आराध्य गुरुदेव की 115वां जन्म जयंती का अवसर इस चेन्नई महानगरी मैलापुर के प्रांगण में और जो हाल ही रायपेटा हेमा मालिनी कल्याण मंडपम में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, तो आप सभी से कहना है कि इस कार्यक्रम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर पूरे सपरिवार पधार कर गुरु के गुणों को गाने का यह अवसर मिला है। तो इस अवसर का क्या उठाएं, लाभ उठाएं। और कल परम पूज्य गुरुवर्या श्री की जयंती का ठीक 9 बजे कार्यक्रम क्या है? प्रारंभ होगा। 9 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसी के साथ सामयिक करने का लक्ष्य रखेंगे क्योंकि जिस गुरु ने संयम जीवन में या जीवन अपना व्यतीत किया है तो हम उनके चरणों में सामयिक दिवस के रूप में और तब त्याग के साथ ये दिन हमारा कल का दिन उन गुरु के चरणों में हमको समर्पित करना है। तो सभी से कहना है ठीक 9 बजे कार्यक्रम हेमा मालिनी कल्याण मंडपम रायपेटा के अंदर जो है परम पूज्य आराध्य गुरुवर्या श्री एवं अनेकों गुरु भगवंतों के शुभ आशीर्वाद के द्वारा ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप सभी उपस्थित होके इस कार्यक्रम के अंदर आप पधार कर और अपना क्या करें? अपने जीवन का योगदान और श्रद्धा से पूरित होकर आपको इस कार्यक्रम में क्या है? उपस्थित होना है। इतनी बात कही। ओम शांति। महाराज साहब ने अपने भाव सुंदर व्यक्त करते हुए ऐसे गुरु की जन्म महोत्सव अपने को कैसे मनाना है, तप और त्याग से मनाना है। तो कल 29 सितंबर 2024 मैलापुर हेमा मालिनी कल्याण मंडपम में समय पर पधार कर गुरुदेव के जन्म महोत्सव पर अपना योगदान प्रदान करें।